बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक नए चैप्टर के बारे में आपको बताने चल रहे हैं और वह चैप्टर है बीमी विश्लेषण। और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वह है बीमाएँ। पहला टॉपिक जो है वो है बीमाएँ। तो होता क्या है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वह घातें हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर से जैसे कोई भी अगर हम राशि ले लें, जैसे मान लीजिए बल है, तो बल जो है वह बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण के, और द्रव्यमान गुणे त्वरण के, और द्रव्यमान का जो मात्रक है वह है किलोग्राम और त्वरण का जो मात्रक है वह है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम और गुणे मीटर और गुणे सेकंड की घात -2। किलोग्राम को यम से प्रदर्शित करते हैं, मीटर को यल से प्रदर्शित करते हैं और सेकंड को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बल की बीमा बराबर क्या होगी, ml t की घात -2 बराबर यम की घात 1 यल की घात 1 और t की घात -2। तो जैसे हमने बीमा की परिभाषा में कहा कि किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वह घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं या लगाते हैं। तो यहाँ पर एक किलोग्राम, मीटर और सेकंड क्या है, मूल मात्रक हैं, और इन किलोग्राम को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, मीटर को यल से प्रदर्शित करते हैं और सेकंड को टी से प्रदर्शित करते हैं। और प्रदर्शित करने के बाद जिसकी जो घातें हैं उन घातों को हम लगाते हैं। तो घातों को लगाने के बाद यही जो घातें हैं यही उस राशि की बीमाएँ कहलाती हैं। यही घातें जो हैं उस राशि की बीमाएँ कहलाती हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब अगला टॉपिक जो है वह है बीमी सूत्र। होता क्या है कि किसी भौतिक राशि में प्रयुक्त मूल मात्रकों को बीमी रूप में लिखने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसी सूत्र को ही हम बीमी सूत्र कहते हैं। हमने कहा कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, प्रयुक्त मूल मात्रकों को बीमी रूप में लिखने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसी सूत्र को ही हम बीमी सूत्र कहते हैं। उदाहरण के तौर से अभी चाहे इसी को आप देख लें, नहीं दूसरी राशि ले लेते हैं। जैसे क्या है, संवेग, और संवेग को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे वेग, और या हो सकता है बराबर किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड, और बराबर हो जाएगा किलोग्राम और गुणे मीटर और गुणे सेकंड की घात -1 बराबर हो जाएगा यम एल टी की घात -1।
तो इसी को हम लिख सकते हैं बराबर m की घात 1, l की घात 1 और t की घात -1। तो जो भी ये सूत्र प्राप्त हुआ है यही क्या है, बीमीय सूत्र। किसी भौतिक राशि में प्रयुक्त मूल मात्रकों को बीमीय रूप में लिखने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसी सूत्र को ही हम बीमीय सूत्र कहते हैं। उदाहरण के तौर से संवेग लिया, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, मात्रक लिखा और मात्रक को लिखने के बाद जो भी सूत्र प्राप्त हुआ यही क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र। अब आप अगला टॉपिक देखिए, बीमीय समीकरण। अगला टॉपिक है बीमीय समीकरण। बीमीय समीकरण तो होता क्या है कि किसी भौतिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सूत्र में प्रयुक्त मूल मात्रकों को बीमीय रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वही समीकरण क्या कहलाती है, बीमीय समीकरण। हमने कहा कि किसी भौतिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सूत्र में उपस्थित सभी राशियों के मात्रकों को बीमीय रूप में व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वही समीकरण क्या कहलाती है, बीमीय समीकरण। उदाहरण के तौर से जैसे सूत्र जो है वह है t बराबर 2 पाई √L/g। t आवर्तकाल है, t जो है वह आवर्तकाल है और इसका जो मात्रक होगा वह होगा सेकंड, और इसको हम बीमीय रूप में t से प्रदर्शित करेंगे। ये 2 पाई और √ स्मॉल l लंबाई है, प्रभावी लंबाई, तो l से प्रदर्शित करेंगे और ये LT की घात -2, t की घात -2। तो कहने का मतलब है कि बीमीय रूप में जब प्रदर्शित कर देते हैं तो वही जो समीकरण प्राप्त होती है वही समीकरण क्या कहलाती है, बीमीय समीकरण। तो यही हमारा क्या है, बीमीय समीकरण। अब अगला टॉपिक, अगला जो है वह है कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र, जिसमें नंबर 1 पहली राशि जो है आपके बुक के अनुसार पहला है क्षेत्रफल। तो किसी भी राशि का बीमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले उस राशि के सूत्र को जान लेते हैं कि सूत्र क्या होता है, फिर उस सूत्र में प्रयुक्त जो मात्रक हैं उनको हम मूल मात्रकों के रूप में लिखते हैं। फिर किलोग्राम को m से, लंबाई या मीटर को l से, सेकंड को t से हम प्रदर्शित कर देते हैं इस तरह से, और प्रदर्शित करने के बाद एक बड़े ब्रैकेट में रख देते हैं। जो कुछ भी प्राप्त होता है वही क्या है, उस राशि का बीमीय सूत्र। तो जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर लंबाई का मात्रक मीटर और गुणे चौड़ाई का मात्रक या भी मीटर। लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, l से, तो l इंटू ए भी l और ये बराबर हो जाएगा l की घात 2। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल की
बीमा बराबर यल स्क्वायर। तो ये था हमारी पहली भौतिक राशि। अब दूसरा है जो आपके बुक के अनुसार आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि सूत्र को जानते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई सूत्र होता है। फिर मैंने कहा कि जो भी राशियां हैं सूत्र के रूप में, उन राशियों के हम मात्रकों को लिखते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर और गुणे चौड़ाई का मात्रक मीटर और गुणे ऊंचाई का मात्रक मीटर बराबर क्या हो जाएगा? मीटर की घात 3 और इसको हम प्रदर्शित कर देंगे तो क्या होगा? L की घात 3। तो इस तरह से जो आयतन है, इस आयतन का जो बीमीय सूत्र हुआ वह क्या हुआ? L की घात 3। अब अगला जो है तीसरा दिया है चाल। तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सूत्र हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी का मात्रक क्या है? मीटर और समय का मात्रक सेकंड बराबर इसको हम लिख सकते हैं मीटर गुणे सेकंड की घात -1। सेकंड की घात -1। जैसे मैंने बताया कि मीटर को हम यल से प्रदर्शित करते हैं, सेकंड को टी से प्रदर्शित करते हैं, और किलोग्राम अगर है तो उसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देंगे तो बराबर हो जाएगा L इंटू टी की घात -1। तो बराबर क्या हो जाएगा? LT -1। तो इसलिए चाल की बीमा बराबर क्या हो गया? LT की घात -1। LT की घात -1। अगला नंबर 3, तीसरा क्या दिया है? तीसरी राशि जो हमारी है वह है त्वरण। तीसरा हो गया चाल, चौथा जो है हमारा वह है त्वरण। तो होता क्या है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन और बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल या समय कह सकते हो। तो ये बराबर वेग परिवर्तन, वेग का मात्रक जो है वह होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक सेकंड, और इसको हम लिख सकते हैं बराबर मीटर और गुणे सेकंड की घात -2 और बराबर मीटर को यल से प्रदर्शित करते हैं और सेकंड को टी से और घात -2 होगा। तो मिला जुला के हो जाएगा LT की घात -2। तो इसलिए त्वरण की बीमा बराबर LT की घात -2। तो ये क्या है? त्वरण की बीमा बराबर LT की घात -2। मैंने कहा कि सबसे पहले सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या है? फिर उस सूत्र में जो भी राशियां हैं उन राशियों को हम उनके मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में लिखते हैं, और उसके बाद फिर अगर मीटर है तो यल से, किलोग्राम है तो यम से, और सेकंड है तो टी से प्रदर्शित कर देते हैं। और प्रदर्शित करने के बाद जो कुछ भी आता है वह उस राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। अगला नंबर 5 नंबर पे जो दिया गया है, जो भी राशि दी गई है वह है बल। तो अभी इसके पहले भी हम इसको उदाहरण में बताए थे कि बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे
त्वरण और बराबर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और गुणे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम गुणे मीटर और गुणे सेकंड की घात -2, सेकंड की घात -2। और जब सेकंड की घात -2 तो ये बराबर हो जाएगा m इंटू यल इंटू टी की घात -2 और ये बराबर हो गया m यल टी की घात -2। तो इसलिए बल की बीमा बराबर क्या हो गई m l टी की घात -2। तो ये था हमारा नंबर 5। अब 6 नंबर पे क्या है, दिया है कार्य। जो राशि है, जिस राशि का हमें बीमीय सूत्र ज्ञात करना है वो है कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, और न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुणे मीटर। तो ये हो जाएगा बराबर किलोग्राम और गुणे मीटर की घात 2 और गुणे सेकंड की घात -2। तो बराबर हो जाएगा m इंटू यल की घात 2 इंटू टी की घात -2। तो हो जाएगा, अथवा कार्य बराबर हो जाएगा m l स्क्वायर टी की घात -2। तो इसलिए कार्य की बीमा बराबर क्या होगा m l स्क्वायर टी की घात -2। तो ये था हमारा जो भी राशि थी, वह राशि क्या थी, कार्य, जिसका बीमीय सूत्र हमें ज्ञात करना था। और क्या प्राप्त हुआ, m l की घात 2 और t की घात -2। अब अगली राशि का बीमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। और जो अगली राशि दी गई है वह है शक्ति, नंबर 7 है शक्ति। जो 7वें नंबर पे जो दिया गया है वो शक्ति है और इसका बीमीय सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो जैसे हम जानते हैं कि P बराबर W/T होता है, कहने मतलब शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय, और कार्य का जो मात्रक है वह होता है जूल और समय का मात्रक जो है वो सेकंड। इसको जूल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और पूरे को बट्टे सेकंड। और इसको हम लिख सकते हैं बराबर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और गुणे सेकंड स्क्वायर, नीचे आएगा सेकंड क्यूब होगा, ऊपर जाएगा तो सेकंड की घात -3। ये बराबर हो जाएगा m इंटू यल स्क्वायर इंटू टी की घात -3 बराबर m l स्क्वायर टी की घात -3। तो इसलिए शक्ति की बीमा बराबर क्या प्राप्त हुआ, m l स्क्वायर टी की घात -3। तो ये था हमारा नंबर 7 शक्ति, और जिसका बीमीय सूत्र क्या प्राप्त हुआ, m l स्क्वायर टी की घात -3। अब
8 नंबर पे क्या है? 8 नंबर की जो राशि है वो है घनत्व। घनत्व, तो सबसे पहले तो इसके सूत्र को लिखते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे आयतन। आयतन, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम और बटे आयतन का मात्रक मीटर की घात 3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम और गुणे मीटर की घात -3। अब प्रदर्शित कर देते हैं एक बड़े ब्रैकेट के अंदर। किलोग्राम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से, इंटू मीटर को यल से। तो क्या हो जाएगा? बराबर m l की घात -3। तो इसलिए घनत्व की बीमा बराबर क्या हो गया? यम l की घात -3। ठीक, किसी भी राशि का अगर बीमीय सूत्र ज्ञात करना है तो सबसे पहले उस राशि के बीमीय सूत्र को लिखिए आप, जैसे मैंने लिखा है। फिर उनको मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कीजिए। फिर किलोग्राम अगर है तो यम से, मीटर है तो यल से, और सेकंड है तो टी से एक बड़े ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित कर दीजिए। फिर जो कुछ भी प्राप्त होगा वही उस राशि का बीमीय सूत्र होगा। अब अगला देखते हैं, नंबर 9। 8 नंबर पे घनत्व था। 9 नंबर का जो बीमीय सूत्र है वह है संवेग। संवेग 9 नंबर पे है संवेग, और संवेग जो है बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर और इंटू सेकंड, ऊपर जाएगा तो सेकंड की घात -1। हमने कहा कि इसको बड़े ब्रैकेट में प्रदर्शित कर देते हैं। किलोग्राम को यम से, मीटर को यल से, और सेकंड को टी से। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ml की घात -1। ये क्या है? संवेग की बीमा या संवेग का बीमीय सूत्र। अब अगला जो दिया है वह है गतिज ऊर्जा। नंबर 10, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², के बराबर ½ mv², या 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे द्रव्यमान और गुणे वेग की घात 2 बराबर 1/2 गुणे 1/2। इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और जहाँ तक द्रव्यमान की बात है तो द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग की जगह पर होता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इस घात 2 है तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। और यह बराबर हो जाएगा किलोग्राम गुणे मीटर की घात 2 और गुणे सेकंड की घात -2। तो बराबर हो जाएगा m इंटू l की घात 2 इंटू t की घात -2 बराबर क्या हुआ? ml² t की घात -2। इसलिए गतिज ऊर्जा की बीमा बराबर क्या होगा? ml² t की घात -2, ml² t की घात -2। ये था हमारा नंबर 10। अब अगला नंबर जो दिया गया है वह है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। नंबर 11 है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम
यू से प्रदर्शित करते हैं और यू बराबर हम यम जी एच कहते हैं, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई या दूरी, कुछ भी आप कह सकते हो। तो बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण और गुणे ऊंचाई या दूरी, कुछ भी आप कह सकते हो, चाहे दूरी लिखो चाहे ऊंचाई लिखो। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू गुरुत्वीय त्वरण की जगह पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुणे दूरी की जगह पर मीटर। तो बराबर हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर की घात 2 इंटू सेकंड की घात -2। ये बराबर हो जाएगा यम गुणे यल की घात 2 और गुणे टी की घात -2 और बराबर हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी की घात -2। तो यही क्या है हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का बीमी सूत्र। अब अगला जो दिया है, अगला ये तो था 11 नंबर। अब आगे जो दिया गया है वो है दाब। अगली जो राशि है 12 नंबर पे वह है दाब। 12 नंबर पे दाब, और सबसे पहले इसके सूत्र को लिखते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल बराबर बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर की घात 2 बराबर न्यूटन की जगह पे किलोग्राम इंटू मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर और पूरे को बट्टे मीटर की घात 2। तो बराबर हो जाएगा किलोग्राम और मीटर से कटा, 1 मीटर नीचे बचा, सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर की घात -1 इंटू सेकंड की घात -2। और जब इसको हम बीमी रूप में प्रदर्शित करेंगे तो इस तरह से होगा a गुणे टी की घात -2, ये हो जाएगा बराबर m l की घात -1 और t की घात -2। तो ये था हमारा दाब का बीमी सूत्र, ये था दाब का बीमी सूत्र। अब अगला जो है वह है आवेग। 13 नंबर पे जो दिया गया है क्या है आवेग, और आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, और बराबर बल का मात्रक न्यूटन और गुणे समय का मात्रक सेकंड बराबर न्यूटन की जगह पे हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इंटू सेकंड बराबर हो जाएगा किलोग्राम इंटू सेकंड से सेकंड कटेगा इंटू मीटर, और सेकंड से सेकंड कटा ऊपर गया तो गुणे सेकंड की घात -1। तो बराबर होगा m गुणे यल और गुणे t की घात -1, और ये बराबर हो जाएगा यम यल t की घात -1, यम यल t की घात -1। तो ये था हमारा आवेग। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले उस राशि को लिखते हैं
जो राशि है फिर उस राशि के सूत्र को लिखते हैं। सूत्र को लिखने के पश्चात उनको मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करते हैं और व्यक्त करने के बाद किलोग्राम को यम से, लंबाई को यल से और सेकंड को टी से प्रदर्शित कर देते हैं एक बड़े ब्रैकेट के अंदर। और जो कुछ भी प्राप्त होता है वही हमारा क्या है, बीमीय सूत्र। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने बीमा क्या है या बीमाएँ क्या हैं, बीमीय सूत्र किसे कहते हैं, बीमीय समीकरण क्या हैं और कुछ भौतिक राशियों जिनमें से 13 भौतिक राशियों के बीमीय सूत्रों के बारे में हमने बताया है। शेष जो बीमीय सूत्र हैं और जो भी इस चैप्टर के टॉपिक हैं उनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।